आखिर सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई और उस फैसले को बरकरार रखा गया। यूजीसी जैसे काले एक्ट कानून को निष्क्रिय किया गया। वैसे ये होना नहीं था, क्योंकि देश की अदालत पे सबको भरोसा है। अगर बंदा न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करेगा तो फिर किसके ऊपर भरोसा करेगा? फिर तो कानून नाम की चीज़ कुछ रहेगी भी नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है और देश का हर नागरिक मानता है। कानून की असलियत अगर कहीं पता चलती है ना, तो वो उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी जी आप क्या करना चाहते हैं? समझ से परे है मामला। देखो, हम साफ बातें कह रहे हो, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी इंसान, मुझे इधर उधर की बातें समझ में नहीं आती, सीधा सटीक। 15 साल मैंने आपको दे दिए। मेरी 20 साल की उम्र में मैं आपके इलेक्शन में मेहनत करता था, बीजेपी के लिए काम किया 20 साल के। आज मेरी 40 एज हो गई है, मान लो। जब मोदी जी नहीं थे ना, तब से मैं मेहनत करने में लगा हुआ था। जब पहली बार रिजल्ट मिला तो उसके बाद मैं और अच्छा काम करने लगा, पर कहीं ना कहीं ना मज़ा नहीं आया। भाई साहब, अभी आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको टाइम नहीं दिया। हमने आपको भरपूर टाइम दिया है भाई साहब, भरपूर टाइम दिया है। 3 बार जिस कारण से हमने वोटिंग की, आपको जिस कारण से पूरा हिंदू समाज ने आपको वोट दिया है, वैसा 1% भी रिजल्ट नहीं आया है। 1%। अगर मैं मेरे लेवल पे बात करूँ ना, 1% भी रिजल्ट नहीं आया, 1% भी। तो आप अनुमान लगा लीजिए। और अब हमको आशा भी नहीं है, अब बिल्कुल आशा नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे है सारा चीज़। और अब मुझे नहीं लगता कि कभी बीजेपी पार्टी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी, नामुमकिन है, कदापि नहीं। मतलब कभी सोचना भी मत। अब तो ईश्वर ही आपका मालिक है। मेरी अगर कोई व्यक्तिगत राय यह है कि आपके जिस क्षेत्र में भी, चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो या लोकसभा का क्षेत्र, जहाँ से आपका सांसद और विधायक खड़े होते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय को वोटिंग करो। निर्दलीय ऐसा कैंडिडेट हो जो आपके हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए बोलता हो, कहीं कार्य करता हो, उनको बढ़ावा दो, ताकि वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। उनको पता है कि मेरे लिए जनता सर्वप्रथम है और उनके लिए पार्टी महत्व नहीं रखती। जब किसी इंसान के लिए पार्टी महत्व नहीं रखती ना, तो जनता के कहे हुए काम ही करता है। उनको पता है कि जनता कब निचोड़ के भी फेंक देगी, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए वो बंदा काम भी करेगा। ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत। अब यही एक रास्ता बचा है, जहाँ तक मेरी सोच है। वरना बीजेपी या कांग्रेस के भरोसे बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। मेरा एनालिसिस बहुत इंटरनल तक मैं कोशिश करता हूँ मेरी, और जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है ना, हिंदू समाज का कोई नहीं है। हाँ ठीक है, ये जातियों के अनुसार कानून भी बनाएंगे, जातियों के अनुसार बांटने का काम करेंगे, वोटों की राजनीति करेंगे, सारा खेल करेंगे, ताकि क्या है, किसी मान लो पर्टिकुलर कोई जाति का अगर मैटर बने तो बोले बने, तो दूसरी जाति वालों को बोले नहीं। बस यही एक कारण है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, निर्दलीयों को सपोर्ट करो। कोई निर्दलीय जहाँ खड़ा होता है ना, उनको फोकस करो, वही आपका बचाव का रास्ता है। वरना कोई बचाव का रास्ता नहीं है।
राजनीति पूरी खिचड़ी बन चुकी है और ये दोनों पार्टियां वारी चरवारी अपना अपना समाज चलाती रहेगी और जनता का नुकसान होता रहेगा। जनता मीन्स हिंदू समाज एक सिंपल साधारण सरल स्वभाव का समाज है और सबसे ज़्यादा नुकसान यही से होता है। मेरा सभी हिंदू समाज से कट्टर सनातनियों से मेरा एक ही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी अपने एरिया का कोई जो हिंदुत्व के लिए काम करता है ना, ऐसे बंदों को चुन के उनको वोट करो। एक पार्टी के पीछे मत पड़ो, किसी भी पार्टी ना। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, मैं गारंटेड चैलेंज के साथ कहता हूँ। जीवन में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी की कोई औकात ही नहीं है कि कुछ करेगी। 15 साल कोई कम बात होती है क्या? इनको देने के बाद में भी ये विकास बनाना इनका बस बहुत हो गया भाई साहब। आपका टाइम भी और हो गया और नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता आप वापस आओगे और हमारी इच्छा भी नहीं, सच बात है। हमारी भी जो कार्य करने की जो क्षमता थी वो लॉस हो चुकी है, ठीक है ना। आपने देश के व्यापारियों का तो बेड़ा ही कर दिया पूरा। अब आपकी कमियां तो अगर गिनाने जाऊँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी सब, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि आपने फ़ोटो कॉपियाँ खूब करवाई है लोगों के लिए, ठीक है ना। बार बार वहाँ अंगूठा मारो, ई मित्र पे अंगूठा मारो, वो करो, ये आपने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है ना। आपने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। ऑनलाइन गेमिंग आपकी देन है, ऑनलाइन व्यापार आपकी देन है और आप लोगों के चक्कर में, विश्वास करने के चक्कर में, हिंदुत्व विचारधारा के चक्कर में आज पूरे व्यापारी समझ हो रहा है कि कहीं तो अच्छा हो जाएगा, कहीं अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपका टाइम पूरा हो गया, आप दोबारा नहीं आ पाओगे। अब जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान का मंजूर होगा वो होगा। बाकी बीजेपी दोबारा कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मेरी बात को नोट करके रखिएगा, क्योंकि जादू तक मारने पे ये तुले हुए। जब महाराष्ट्र में एक कांड हुआ था, ये पालघर में, जब ईसाई मिशनरियों द्वारा किसी एक दो साधु को मार दिया था, पुलिस के प्रोटेक्शन होते हुए भी पुलिस के सामने, तो समझो वो सरकार कितनी निठल्ली होगी। तब से बदुआ लगी थी और कट्टर सनातनी हिंदुओं की और साधुओं की। आज उद्धव ठाकरे का हाल देख लो आप, क्या हो गया, बर्बाद हो गया वो। चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो नेता अपने हीरो मानते हैं ना, उनका हाल आप देख लें। साधुओं का आपने लाठियाँ बरसवाई है ना, आपका नतीजा खराब होगा सर, मानो या ना मानो, रिजल्ट जीरो होगा आपका, जीरो। हाँ ठीक है, कोई मान लो अगर योगी जी जैसे ही सत्ता के लिए इलेक्शन में चुने गए, अगर योगी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे अगर इलेक्शन हुआ तो समझो आएगी और उसमें 400 पार, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि उनके ऊपर पूरा देश को भरोसा है। संत आदमी और पूरा समाज ट्रस्ट करता है। एकमात्र बीजेपी के पास में ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ। अगर इनको मोहरा नहीं बनाया पीएम पद के लिए, सदा के लिए बीजेपी गायब हो जाएगी। बीजेपी कभी दोबारा नहीं आएगी, ये मेरी बात याद रखना। क्योंकि ये पार्टी अभी प्रेजेंट टाइम हमको खून के आंसू रुलाया, बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता।